हाय स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए लाया हूं एक सीक्रेट टिप। यह है आपकी परीक्षा की उत्तर कुंजी। आज मैं आपको समझाऊंगा कि एग्जामिनर आपको मार्क्स कैसे देते हैं और आपको किन चीजों पर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। पहला मंत्र है स्टेप वाइज मार्किंग। गणित को देखिए, सवाल नंबर 27 में अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए आपको सिर्फ अंतिम उत्तर के नंबर नहीं मिलते, हर सही स्टेप्स के लिए मार्क्स दिए गए हैं। मानने के लिए 1 नंबर, सही समीकरण बनाने के लिए 1 नंबर और निष्कर्ष के लिए 1 नंबर। अगर आपका फाइनल आंसर गलत भी हो जाए लेकिन स्टेप्स सही है तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। जैसे सवाल 37 में समीकरण बनाने के लिए 2 नंबर है और उसे हल करने के लिए 1 नंबर। दूसरा मंत्र है सही फार्मूला और कॉन्सेप्ट। विज्ञान में प्रश्न 25 को देखिए, सिर्फ फाइनल करंट बताने के लिए 1 नंबर है, लेकिन पहले यह बताना कि प्रतिरोध दोगुना होने पर करंट आधा हो जाता है और इसके लिए भी 1 नंबर है। फिजिक्स में सूत्र लिखें और केमिस्ट्री में संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे प्रश्न 27 बी में संतुलित रिएक्शन के लिए पूरे 2 नंबर दिए गए हैं। तीसरा मंत्र है सटीक और टू द पॉइंट उत्तर। प्रश्न नंबर 26 में बायो के बारे में पूछा गया। आप देख सकते हैं कि उत्तर कुंजी में साफ साफ दिखा है, सिर्फ कोई भी 2 पॉइंट और हर सही पॉइंट के लिए नंबर दिए गए हैं। साइंस में लंबी कहानियां ना लिखे, सटीक परिभाषाएं लिखे, कारण और उदाहरण भी लिखे। चौथा मंत्र है आर वाले सवालों पर ध्यान। जिस सवाल में और लिखा हो, जैसे प्रश्न 23 या 33, आपको दोनों में से केवल एक ही करना है, लेकिन दोनों के लिए पॉइंट्स अलग अलग हैं। जैसे ज्यामिति के सवाल 35 में त्रिकोण की रचना के लिए अलग स्टेप और वृत्त के स्पर्श रेखा बनाने के लिए अलग स्टेप। जो आपको सबसे अच्छे से आता उसे ही चुने। बच्चों, अब जब आप पढ़ रहे हो तो सिर्फ उत्तर रटने के बजाय यह समझें कि उत्तर को पाने के लिए कौन कौन से मुख्य बिंदु जरूरी हैं। अगर आप हर स्टेप को सही से लिखते हैं, हर फार्मूला इस्तेमाल करते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखते हैं तो आपको परीक्षा में पूरे मार्क्स लाने से कोई रोक नहीं सकता। बेस्ट ऑफ लक और ऐसे ही टिप्स के लिए हमें फॉलो करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। DT